तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे कार्ड्स जो मेजर अरकाना कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बिग क्वांटिटी में और हमारी जो भी लाइफ का मेन पार्ट है मतलब हमारा नेचर हमारी स्थिति हमारे जो भी चीज़ें जो हम कुंडली में देखते हैं वो ही रिप्रेजेंट करता है हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स। तो मेजर अरकाना कार्ड्स में आपकी बेसिक चीज़ें जो आपको लेके हर बार कंटिन्यूसली वही चीज़ होती है कि आपका जैसे नेचर है कि गिरना पड़ना, आपका जैसे नेचर है आपका ध्यान नहीं देना, आपका जैसे नेचर है कि आपको गुस्सा आता है, आपका जैसा नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बेसिक नेचर जो आपका कभी भी नहीं जा सकता। तो पूरा बेसिक नेचर हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स में जो है बनाया गया है। तो ये कार्ड 0 नंबर से स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे तो 0 नंबर से कार्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा। 0 नंबर से कार्ड स्टार्ट होने के बाद ये 21 नंबर तक कार्ड्स है और ये पूरे टोटली 0 नंबर से अगर हम काउंट करते हैं तो ये 22 कार्ड्स होते हैं। कभी ये नहीं कहना है कि 21 कार्ड्स होते हैं। आपको सब लोग ये सोचेंगे कि आपको टैरो रीडिंग नहीं आती है। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे अगर आप ऐप पे एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपके लिए ये सवाल पूछा जाता है कि मेजर अरकाना कार्ड्स में कौन से नंबर्स है और कितने नंबर्स हैं। ठीक है, अभी जो हम कार्ड्स शुरुआत से जो स्टार्ट करेंगे द फुल कार्ड। द फुल कार्ड को सबसे पहले जो प्रचलित किया गया है, जब हमारे पहले जितने भी रीडर्स थे द फुल मतलब बेवकूफ़ इंसान समझा जाता था। आज की स्थिति अलग है। जो भी नए टैरो रीडर आ चुके हैं इनकी गणना काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, प्रेजेंट काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है कि ये फुल नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थी है। अपने बारे में सोचना, अपने बारे में रहना, किसी की परवाह नहीं, यहाँ तक खुद की भी परवाह नहीं, किसी की परवाह छोड़ के खुद की भी परवाह नहीं है। केयरलेस पर्सनालिटी, ये केयरलेस पर्सनालिटी को शो करने वाला कार्ड्स है। आजकल के ज़माने में हम इसको केयरलेस पर्सनालिटी बोलते हैं। जो भी सेल्फ मेड होता है, जो भी सेल्फ अपने लिए सोचता है, उनके लिए आज बुरा नहीं बोला जाता, पहले बोला गया था, पर अभी सेल्फ जो खुद के लिए जो अपने लिए समय निकालता है उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड जो है ये माना गया है। 0 नंबर का कार्ड है। 0 मतलब शून्य। शून्य ये प्रेजेंट करता है कि आपको एक बोलते हैं ना कि खाली हो आप, कुछ भी चीज़ों की टेंशन नहीं, कुछ भी चीज़ों की परवाह नहीं, बस जो कुछ भी चीज़ें हो रही है होने देते हैं, जो कुछ भी चीज़ें लाइफ में चल रही है उसको चलने देते हैं। यहाँ पे सन की रेज़ है, गॉड ब्लेसिंग है, भगवान की बहुत अच्छी सी कृपा रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ना लाठी लेके यहाँ पे झोला टंगा है, इंसान चल पड़ा है। ठीक है, जैसे कि कहीं पे भी मूड हो जाता है तो चला जाता है, कहीं पे भी मूड हो गया जो भी काम करना है वो कर लेगा, अपने मूड के अकॉर्डिंग चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि हाथ में इनके जो है ना फ्लावर्स दिखेगा, मतलब एक प्योरिटी को शो करता है, मतलब इंसान बुरा नहीं है, प्योरिटी है। कॉस्ट्यूम अपने जैसे कि फ्री, मतलब बॉडी को फ्री रहने वाले ऐसे कॉस्ट्यूम है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं, बहुत ज़्यादा लोअर क्वांटिटी के कपड़े नहीं है। कपड़े इन्होंने जो पहने काफ़ी अच्छे जो फ्री बॉडी को फील कराए। दूसरी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी कि यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स नहीं है, ज़मीन नहीं है, यहाँ पे है एक पहाड़, पहाड़ के ऊपर जो जा रहा है तो शायद वहाँ से गिरने के चांसेस है, जहाँ पे आगे का रास्ता नहीं है। यहाँ पे अवेयरनेस जो है, वाइट कलर का जो डॉग जो है अवेयरनेस करवा रहा है कि आप आगे जा रहे हो तो वहाँ पे खतरा है। तो ये द फुल का कार्ड आपको शो करेगा कि आप जो कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो, सोच समझ के काम करो। इतना भी नहीं गुम हो जाना है अपने आप में कि आपको आगे जो चीज़ें हो रही है उसका ध्यान नहीं है। ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान ना हो, आपको लिए एनी टाइम अवेयरनेस कराएगा। तो आपका नेचर कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि आप जो कुछ भी आपके साथ कुछ गलत होते होते हो रहा था उससे पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और वो गलत होने से आप बच चुके हो। जब भी आपके साथ कुछ चीट की चीज़ें हो जाएगी या फिर कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा या फिर आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, वो पहले से ही खबर आपको पता चल जाएगी। द फूल का कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़, ये नेम फेम बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड्स है। ये पर्सनालिटी के लोग जॉब नहीं कर सकते, रिलेशनशिप वाइज अच्छे होते हैं पर केयरलेस होते हैं, प्रैक्टिकल रहेंगे रिलेशनशिप में, ज़्यादा कुछ आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स इनके अंदर नहीं रहेंगी। ये रहेंगी कि तुम भी फ्री रहो मैं भी फ्री रहूँगा, ये वाली कंडीशन इस कार्ड्स में आती है। इनका नेचर ही ऐसे बना हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्री माइंडेड और फ्री चीज़ों को लेके, अपने माइंड को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। रिलैक्स रहना काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद आता है, अपने ही मौन मोजी स्टाइल में रहना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये किसी के अंडर बैठ के काम नहीं कर सकते। अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो, जैसे मेजर कार्ड रिवर्स आता है तब की भी रीडिंग्स हम करते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं करते पर हम करते हैं। रिवर्स कार्ड्स में ये चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। अभी यहाँ पे केयरलेस थे, वही नेचर इनका रहेगा, केयरलेस चीज़ें
वही रहेगी, पर साथ ही साथ चीज़ें इनकी ये रहेगी कि अभी तो भी सबके लिए बहुत प्योरिटी सोचती, बहुत अच्छी सोचती। अभी क्या होगा कि हर किसी के लिए बुरा सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा, ये सोचेगा कि सबका इंटेंशन मेरी तरफ रहे, सबका ध्यान मेरी तरफ रहे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, जो कुछ भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। मतलब अपने आप को भगवान समझना, ऐसी वाली स्थिति यहाँ पे होती है। भगवान की तरफ मानते भी नहीं है, नास्तिक होते हैं, दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान के पूजते हैं, लोगों के सामने दिखावा करना, सबके अटेंशन इनकी तरफ हो, इतने प्यार से रहना, बहुत मासूम से रहना, ऐसे बताना कि मुझे कुछ भी चीज़ें को लेके समझ नहीं आती। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक पोलाइटली नेचर को लेके चलना, पर अंदर एक खुखार इंसान का जन्म लेना, ये वाली कंडीशन रिवर्स कार्ड्स में होती है। ऐसे इंसान के साथ सब लोगों को, जिनको भी पता होता है, काफ़ी सारे लोगों को पता चल जाता है कि इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर हिडन होती है। ये हिडन चीज़ें जो है, हिडन नेचर का आपके लिए प्रमाणित हो जाता है जब रिवर्स कार्ड्स आता है। तो ऐसे इंसान के साथ अगर रहना है तो बहुत सोच समझ के आपको रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे कार्ड्स के ऊपर, द म्यूजिशियन कार्ड। द म्यूजिशियन कार्ड्स आपके लिए जो है मैजिक कार्ड्स करके जो है बोला गया है। यहाँ पे आपके लिए 5 एलिमेंट्स पूरे तरीके से बैलेंस है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे टेबल पे आपको जो है कप्स दिखा देगा, पेंटिकल्स दिखाई देगा, स्वॉर्ड्स दिखाई देगा, वॉन्ड्स भी है और हाथ में और स्टिक भी है। एक मैजिशियन ये कार्ड जो है शो करता है। काफ़ी ज़्यादा जो सर्कल, अगर आप इन्फिनिटी का सिन आपको दिखाई दे रहा है सर के ऊपर, कॉस्ट्यूम वाइट और रेड है, इसके जो पेट के ऊपर अगर ध्यान दे तो स्नेक्स बंधा हुआ है और नेचर से रिलेटेड है, और इसकी बाकी का जो ओरा है वो काफ़ी येलोइश कलर का ओरा है। तो ये ओरा तब माना जाता है कि आपके पास पंच तत्व है, तो 5 तत्वों को आपने मुट्ठी में करके रखे हो। दूसरी चीज़ है कि आप जो स्नेक जो दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं कुंडली शक्ति जागरूक कर रहा है। ये इंसान 100% मेडिटेशन करने वाला होगा, या फिर एक बहुत बड़ा गुड हीलर साबित हो सकता है, या फिर एक डॉक्टर की पोस्ट के लिए भी एक कार्ड्स माना जाता है। ऐसे नहीं कि हीलर्स हो या फिर कुछ एक अच्छे से जो है एक हीलर थेरेपिस्ट हो, ये मेडिटेशन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। डांसिंग करना, मेडिटेशन करना, म्यूजिशियन हो सकते हैं, और ख़ास करके डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो इनके लिए कार्ड्स अवेलेबल होता ही होता है, इनके लिए कार्ड्स एनी टाइम आते ही आते। इनका नेचर होता है कि दूसरों की सेवा करना, पर खुद के लिए मेडिटेशन से अपनी ऊर्जाओं को प्रचलित करना। ये जो चाहते हैं वो फटाफट चीज़ें इनकी होती रहती है। इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ों को लेकर दिक्कत नहीं आती है, परेशानी नहीं होती है। ये अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजन फास्ट लेते हैं। इनका नेचर ऐसे होता है कि कोई भी कुछ भी बोले इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनके साथ जो लोग बोलते भी है वो भी इनके पास आके जो है अपनी हीलिंग ट्रीटमेंट या फिर अपनी परेशानियों का समाधान ज़रूर ढूंढते हैं। क्योंकि ये इनके पास जो कुछ भी इंसान चला गया, इनके पास एक चीज़ ज़रूर होती है कि कोई भी इंसान कैसा भी रहे, मुझे सबकी हेल्प करनी है और सबके बोलते ना परेशानी का समाधान ज़रूर करना है। ये चीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन में, साधना में काफ़ी ज़्यादा तत्पर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी साधना करके भी जो है ये आते हुए दिखाई देंगे। रिवर्स कार्ड्स में आपके लिए जो चीज़ थोड़ी उल्टी हो जाती है, आपने जो भी तप किए, जो भी साधना किए, वो कहते हैं मतलब सात्विक तरीके से। स्ट्रेट कार्ड्स में क्या होता है कि सात्विक तरीके से आप जो है मेडिटेशन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ भी हीलिंग मोडालिटीज़ करते हैं, ये हो गए सात्विक चीज़ें। अब ये रिवर्स कार्ड्स में चेंज हो जाएंगी चीज़ें। ये होगा ब्लैक मैजिक करना, तामसिक चीज़ें, महाकाली की साधना करना, काल भैरव की साधना करना, बहुत सारी ऐसे डेविल्स पूजा, जो बहुत ज़्यादा हीलर्स हो गए वो डेविल्स पूजा भी करते हैं। तो ये कंडीशन इसमें आएंगी। कुंडली शक्ति जागरूक रहेगी, सब कुछ रहेगा, बट जस्ट रिफेक्ट जो अलग जो रिएक्ट जो पड़ेगा वो इस कारण पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी जो है ये चीज़, ऐसे कार्ड जब भी आ जाए तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये सामने वाला पर्सन ठीक नहीं है। ये कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप किसी के बारे में पूछते हो तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उल्टी भी कर सकता है। तो आपकी चीज़ें ख़राब करना, आपको ब्लैकमेल करना, आपसे पैसे रटना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। किसी के भी बारे में हित में बुरा सोचना, अच्छी चीज़ें नहीं सोचना, चीज़ें उल्टी करना। आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी में है, पर नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ना कि ढोंग करेगा, नाटक करेगा, पर ये चीज़ें, ये अंदर से चीज़ें इसकी गुप्त रहेगी। ये गुप्त चीज़ें रखने वाला रहेगा कि अपनी चीज़ों को हिडन रखेगा, कुछ बहुत सारी चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल चीज़ें कर सकता है। 2 नंबर का कार्ड्स, इस कार्ड्स को बहुत ज़्यादा अपने जो है ध्यान में रखना है। ये इसको कहते हैं हमारी एंजल्स, टैरोट एंजल का नाम है यहाँ पे।
द हाई प्रिंसेस का कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग वाली एनर्जी आपको दिखाई देगी। ये कार्ड्स आपके लिए हीलिंग मोडालिटीज़ को लेके भी आगे शो करता है। ये जब कार्ड्स आता है तो आप टैरोट के लिए रेफ़र करके आगे बढ़ते हो, आपको एंजल्स एनी टाइम आपको सपोर्ट करता है। जब भी अगर कार्ड्स में आपके लिए ये कार्ड्स आते हैं तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपके सपोर्टिव में हैं, एंजल्स आपकी हेल्प करनी चाहता है और हेल्प करने के साथ साथ आपके लिए जो है सपोर्टिव भी है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये कार्ड जब भी आ गया तो आपके लिए यहाँ पे जो है ना कार्मिक कार्ड्स है। कार्मिक मतलब आप जो कुछ भी चीज़ें आप अच्छे कर रहे हो तो आपकी सेव हो रही है, और जो कुछ भी चीज़ें आप नेगेटिव कर रहे हो तो वो शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वाइट और ब्लैक कलर का जो है पिलर आपके लिए शो हो जाएगा। यहाँ पे जो है ट्रिपल मून है, ट्रिपल मून से कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है मिलन करके कहा गया है। तो ट्रिपल मून वैसे भी जो है ट्रिपल मून को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो यहाँ पे भी ट्रिपल मून को काफ़ी ज़्यादा शो की हुई चीज़ें है। यहाँ पे इसने चंद्रमा को जो है ना अपने पैर के नीचे दबा के रखा है, मतलब हमारे इमोशंस को दबाना। 2 नंबर की पर्सनालिटी हो सकती है और उन्होंने अपनी इमोशन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से दबा के रखा है। मतलब ये है कि ज़्यादा इमोशनल बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होते। इनको इतना पता होता है कि हम जिनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए हमें इमोशनल नहीं होना है। प्लस का सिंबल से ही तो ये मेडिकल फॉर्म के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड्स माना जाता है। आप अच्छे मेडिकल फील्ड के लिए जा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर ज़रूर बन सकते हैं जब ये कार्ड्स आता है तब, और एक बहुत अच्छे गुड हीलर भी बन सकते हैं। तो लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना ये कार्ड्स पे रिप्रेजेंट करता है। लोगों के लिए एनी टाइम आप एक भगवान की तरह जो है उनके लिए रहोगे, कि मतलब ये होगा कि आपके पास जो भी पेशेंट आ जाए, तो जो भी क्लाइंट या फिर पेशेंट आ जाए, आप उनकी बोलते ना कि ट्रीटमेंट जो भी करोगे उनको बोलते ना एक मौत के मुंह से बचाने का काम करोगे। ये वाली इसमें फीलिंग्स ज़रूर होती हैं। दूसरी चीज़ों को लेके यहाँ पे चीज़ें कहा गया है कि ये टैरोट देवता है, तो हमें जितने भी कार्ड जो है इकट्ठा करने हैं, और इकट्ठा करने के बाद इस कार्ड्स की काफ़ी ज़्यादा पूजा करनी, प्रेयर भी रहेगी, जो एडवांस क्लास में मैं आपको बता दूंगी जब हम कार्ड्स की शफलिंग करेंगे, जब हम कार्ड्स की रीडिंग करेंगे तब। अब ये कार्ड्स का मीनिंग क्या है कि ये वुमन जो है एक डाइवोर्सी वुमन्स हो सकती है, जैसे कि पहले कहा गया है, पर अभी नहीं है। अभी क्या हो गया कि अभी वर्किंग वुमन जितनी भी हो चुकी है, अभी फैमिली संभाल के जो वर्किंग वुमन रही है। पहले का था कि जो वर्किंग वुमन है तो अपने फैमिली को छोड़ के वर्किंग वुमन बनी है। अभी ऐसा नहीं है। तो हमें इसमें क्या रहेगा कि अभी वर्किंग वुमन है, अपने परिवार को संभालना जानती है, अपने काम को संभालना जानती है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होगी। आगे जो है इनके लोग इनके साथ जुड़ते जाएंगे, लोग कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। खास करके दोस्त नहीं होंगे, फ्रेंड सर्कल नहीं होंगे, पर ऐसे लोग इनके साथ जो जुड़ेंगे जो इनका समाधान, मतलब उनकी लाइफ का प्रॉब्लम का समाधान काफ़ी अच्छे तरीके से हो। ये अच्छी काउंसलर बन सकती है, एक अच्छी वकील की पोस्ट पे भी जा सकती हैं। तो इनका जो कुछ भी काम होगा ये काफ़ी अपने अच्छे तरीके से ईमानदारी से करने वाली वुमेंस रहेगी। नेम फेम सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं होगी, बट जो भी है एक माउथ पब्लिश से जो लोग जो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से तराशेंगे, जानेंगे, इनको लोग ढूंढते हुए आएंगे, ये कंडीशन इनकी रहती है। तो काफ़ी अच्छा नेचर है, लोगों की भलाई करना, लोगों के काम आना, एंड जैसे कि अपने लाइफ को एक प्रोग्रेस करना, एक आगे बढ़ना, ये इनका जीवन में उद्देश्य रहेगा। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें उल्टी हो जाती है। ये होगा कि काम जितना भी करेगी अपने मतलब के हिसाब से करेगी, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगी, यहाँ की वहाँ की चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा सुनना और काफ़ी ज़्यादा इन बातों को छेड़ना पसंद आएगा, लोगों के इमोशंस के साथ खेलेगी। ये होगा यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड्स है ना, तो इसलिए लोगों की इमोशन के साथ खेलेगी। जितना आप इनको परेशानी बताओगे, जितना रोओगे, जितना इनको परेशानी दिखाओगे, ये मन ही मन मुस्कुराएंगे और खुश रहेगी। इनको दूसरे की परेशानी सॉल्व करने से बेस्ट है दिखाएंगे कि आपकी परेशानी को मैं समाधान दे दूंगी, पर ऐसा नहीं रहेगा। ये इनके अंदर ही जो चीज़ें जो है ना वो उल्टी तरीके से होगी। जैसे कि कार्ड्स में हमारे जो चंद्रमा जो है वो सीधे रिप्रेजेंट करता है, अगर उसका बैकवर्ड आ जाए, जैसे ग्रहण लग जाए या फिर कुछ और चीज़ें हो जाए, तो हमारी चीज़ें नकारात्मक में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे किसी के ऊपर भी मतलब चीज़ें खराब जो चल रही है उसको दिखाएंगे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ और आपका काम हो रहा है। वैसे 1-2 ट्रीटमेंट आपकी अच्छी हो जाएंगी, फिर बाद में तीसरी ट्रीटमेंट बहुत इतनी बुरी हो जाएंगी जिनके कारण आप इनके पीछे भागोगे। तो ये वाले पर्सन अगर आपके पास आएंगे तो आप इनके से दूर हो जाना ज़रूर है, क्योंकि रिवर्स कार्ड्स में ऐसी चीज़ें होगी कि आपकी चीज़ें अभी तो लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो रही है, फिर इसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव तरीके से मिलेगा। ये होता है ना कि कोई आपके लाइफ में अभी आया है तो आपको अच्छा लग रहा है, पर थोड़े टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये लाइफ में आने के बाद मेरी काफ़ी सारी चीज़ों को लेके ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, परेशानी आ चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे तहस नहस हो चुकी है, लोगों से कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी ये जो कार्ड्स है सेम उनका ज़्यादा एक अपग्रेड कार्ड्स हम कहेंगे कि सेम कार्ड्स हमने एक देखा था
कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो वुमेन्स थी, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, काफ़ी अच्छी लाइफ, उसका सेकेंड वर्जन। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है द इम्प्रेस कार्ड्स, बैठी है एक सिंहासन के ऊपर, वो स्ट्रेट खड़ी थी, पेंटिकल से उसके हाथ में, और यहाँ पे जो है हार्ट से बना हुआ, जो जहाँ पे भी सिंहासन पे बैठी है, रेड कलर का सिंहासन है, और यहाँ पे जो है ग्रीन सीनरी जो आपको दिखाई देगी। इमोशन देखना बिल्कुल भी नहीं है, वाटर एलिमेंट्स नहीं है, इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि नेचर लविंग है, बहुत अच्छी तरीके से अपने आराम से ज़िंदगी जहाँ पे भी बैठ जाए वहाँ पे अपने आराम तरीके से अपने काम कर सकती है। इनके लिए कोई भी चीज़ को लेके परेशानी नहीं लगी, लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करने के लिए इनके पास लोग जो है खुद होके चल के आएंगे और कहेंगे कि प्लीज़ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं मुझे बता दीजिए, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। तो जस्ट ये पर्सनालिटी सेम वही रहेगी। इनके घर पे जो है ना, इनका रुतबा रहेगा, लोग इनको काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छी तरीके से जानेंगे, परखेंगे। इनका नेचर देख के ऐसा मतलब होता है ना, देखने के बाद ही हैप्पीनेस फील हो जाता है कि यार क्या पर्सनालिटी है, ऐसे वाली हालत हो जाती है। दूसरी चीज़ इनमें ये होती है कि ज़्यादा करके लविंग केयरिंग पर्सनालिटी, क्योंकि हार्ट से, अपने पति से, अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग की इनकी नेचर होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स प्रेगनेंसी के लिए आता है, तो अगर ये कार्ड्स आते हैं तो प्रेगनेंसी 100% मानी जाएंगी। दूसरी इसमें क्वांटिटी ये होती है कि लोगों के साथ परिवार में और रिश्तेदारों में रहना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। जितनी लोगों की कनेक्टिविटी हो, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाने में इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इनका नेचर जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए। अभी हाथ में इनके वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स मतलब मैजिक करना। मैजिक मतलब ये होगा कि जो कुछ भी चीज़ें बोलेगी, सिक्स सेंस मतलब मैंने ये चीज़ें देखी, तो इनको जो कुछ भी फीलिंग्स होगी ये होगा कि किसी को भी जैसे मतलब कोई भी अपने लाइफ में परेशान है या फिर प्रॉब्लम में है, तो ये इनको जब भी कोई बताता है ये प्रिडिक्शन ज़रूर बोलते हैं ना, सिक्स सेंस से प्रिडिक्शन करना। तो सिक्स सेंस से प्रिडिक्शन करना इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। ये पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को भनक लग जाती है, पहले से बहुत सारी चीज़ों की इनकी भनक होती है। काफ़ी पूजा पाठ करना, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक चीज़ों पे जाना, या फिर कहीं ना कहीं एक धार्मिक स्थलों पे इनका रहना काफ़ी ज़्यादा इनका होता है। तो ये काफ़ी गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। जब ये कार्ड्स आते हैं तो आपका नेचर हूबहू ऐसा ही होगा। अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्या चेंज हो जाती है, तो रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें दिखाएंगे कि मैं बहुत पूजा पाठ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, और वही चीज़ रहेगी, लोगों के साथ जुड़ेगी। बट ये रहेगा ना कि लोगों के बारे में या फिर किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचना, बुरा सोचना कि हाँ ये पर्सनैलिटी ऐसी है, वहाँ वो पर्सनैलिटी वैसे, वो मुझे ऐसे मिला था, वो मुझे वैसे मिली थी, वो वाली चीज़ें इनमें अंदर रहेगी। दिखेगा कि आपकी चीज़ों का समाधान कर रही, पर नहीं, आपकी चीज़ों के लिए बुरा सोचेगी, बुरा जानेगी, बुरा देख के जलेगी, जेलेसी फील करना, नेगेटिविटी ज़्यादा करके इनके मन में रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। किसी का भी अच्छी चीज़ें सोचना या फिर मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट करना, खुद की भी मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट रहना, ये सारी सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। अगर प्रेगनेंसी का कार्ड्स यहाँ पे माना गया है तो यहाँ पे मिसकैरेज का कार्ड्स भी माना गया है। बहुत सारी अपनी चीज़ों के कारण जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठेगी कि जिसके कारण इसको रिजल्ट जो है बहुत बुरा फल इनको मिलेगा। सिक्स सेंस यहाँ पे इस पे वही फिर से रहेगा, सिक्स सेंस भी रहेगा, साथ ही साथ म्यूजिशियन का कार्ड, जैसे म्यूजिशियन के लिए जो मैजिक की वॉन्ड जो है, यहाँ पे कार्ड्स में जो चीज़ें अगर उल्टी हो जाती है तो ये रिवर्स कार्ड्स हो जाता है। तो इनमें एक चीज़ पर्टिकुलर रहेगी कि आप जो कुछ भी मैजिक चीज़ें जो कर रहे हो वो मैजिक, कुछ ब्लैक मैजिक की चीज़ें हो सकती है, काला जादू करना, तो ये मेथड इनके अंदर ज़रूर आएंगे। जो आगे जो कार्ड है द इम्प्रेस कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही ओल्ड एज पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा धीट और अच्छे सिंहासन पे बैठा हुआ इंसान है। रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना है और बहुत ही एक अपनी लीडरशिप क्वालिटी कहा जाता है। अगर ये जब भी कार्ड्स आता है, कार्ड्स में जब भी हम शफल करते हैं, अगर जब भी ये कार्ड्स आता है तो हम कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी या फिर पिता से गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर आपके कोई भरका पर्सन है तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब के लिए ये कार्ड्स 100% आता है। आप कहीं ना कहीं अपने पिताजी के जो भी आपके लिए काम होगा, जो भी वो जॉब करते होगे, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर कुछ बिजनेस भी हो, बहुत बड़ा बिजनेस भी उनका पिताजी का हो, तो आप वो चीज़ों को लेके काम कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट कार्ड्स होता है। ये भी बात होती है कि यहाँ पे जब भी ये कार्ड्स आता है तो हम सीधा कहते हैं कि आपके घर पे आपकी पिताजी की या फिर किसी पूर्वजों की चलती है, आपकी नहीं चलती, तो वो सीधा कहते हैं कि हाँ नहीं चलती है हमारी। तो ये कार्ड्स होते हैं कि आपके अंडर आपके ऊपर कोई एक काम कर रहा है तो आपके लीडरशिप क्वालिटी काम कर रही है, आप नहीं काम कर रहे हो। या फिर जिस पर्सन के लिए कार्ड्स आता है तो वो पर्सन जो है लीडरशिप क्वालिटी का, गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्सनैलिटी का कार्ड्स ये माना गया है।
दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इतनी ओल्ड एज होने के बाद भी चर राशि के, जैसे कि मेष राशि का साइंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ें ये दिखाई गई कि चर राशि का साइंस है, तो आप जो कुछ भी काम करेंगे तो बहुत तुरंत तुरंत बहुत फास्ट फास्ट करेंगे। अपने ऊपर ध्यान देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी बात लोग सुने, डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा हो सकता है, आपकी बात लोग सुने, थोड़ा सा अहम आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक रहोगे, लोगों के सामने ऐसे रहोगे कि मेरी जो बात सुनता है वही सुनेगा, बाकी तो नहीं। मतलब आपको जो बात करनी है वही बात करनी है, बाकी आपको किसी की बात नहीं सुननी। सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं होगी जब ये कार्ड्स आता है, किसी की भी आदत आप सुनने के लिए नहीं होगी। दूसरी चीज़ें ये यहाँ पे आपके लिए शो करती है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए 100% पॉलिटिक्स के लिए 100% शो वाला कार्ड्स है। आप जा सकते हैं और आपके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी एनी टाइम एनीवेज रहेगी। आप थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा भरा पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी नहीं होगी। एनी टाइम आपका रुतबा आपके परिवार में, लोगों में एनी टाइम रहने वाला दिखाई देता है। नेम फेम सक्सेस का कार्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी इनमें रहती ही रहती है। अगर ये कार्ड रिवर्स कार्ड्स आ गया तो अभी यहाँ पे कैसे घर के कुछ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं कि जिनकी हम बात नहीं मानते, हमें डांटते भी है, बोलते भी है और बोलते रहते, पर कुछ कुछ बच्चे नहीं सुनते। ऐसे पेरेंट्स की नहीं सुनते कि यार इनकी तो बोलने की हमेशा की आदत है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। ये वाले ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे, तो ये वाले कार्ड्स शो करता है। जैसे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर आपका गवर्नमेंट जॉब भी है, कुछ भी अच्छे से जॉब पे आप बोलेंगे कि बच्चों को मुझे आप मेरे जॉब पे शिफ्ट हो जाओ या फिर मेरा काम कर लो, तो बच्चे नहीं सुनेंगे। बड़ बोले बहुत ज़्यादा होगी, लोगों को परेशानी ज़्यादा होगी इस पर्सन से। लोगों को ये लगेगा कि यार क्या पर्सन एनी टाइम अपने बारे में ही बोलते रहता है, अपनी बड़ाइयाँ करते रहता है, अपने बारे में स्पीच देते रहता है। मतलब उन्होंने तब टाइम पे तो कर लिया, अभी चीज़ें आसान नहीं क्या। ये ऐसी पर्सनैलिटी इनके साथ चलती रहेगी। ये कार्ड जब भी रिवर्स आता है तो इनका काम पसंद नहीं आएगा, इनकी बातें पसंद नहीं आएंगी, इनकी बातों को लेके अनदेखा ज़रूर करेंगे, इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इनकी बातों को लेके ऐसे बोलते हैं ना कि हवा में उड़ा देना, वो वाली कंडीशन इसकी रिवर्स कार्ड्स में होगी। मतलब जहाँ तहाँ पे लोग आपसे कनेक्टेड तो ज़रूर रहेंगे, पर कुछ बहुत ज़्यादा परेशान भी रहेंगे। तो डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन से बढ़ेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें ये होती है कि आपकी चीज़ें वैसे भी नहीं सुनी जाएंगी। तो जहाँ तक है कि आप शांत रहे और जैसे चीज़ें हो रही है उसको होने दें तो बेटर रहेगा। 5 नंबर का कार्ड से द हेरोफेंट। द हेरोफेंट कार्ड सेकंड नंबर का जो हमारा कार्ड था, द मून का कार्ड, सेम रिप्रेजेंट करता है वही चीज़ें यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है कि पिलर जितने भी हैं ये गोल्डन कलर के पिलर है। यहाँ पे हाफ थोड़ा सा जो है वाइट बता रहा है, बट गोल्डन कलर के पिलर है, रेड कॉस्ट्यूम है, यहाँ पे प्लस का सिंबल से जज बैठे हुए हैं हमारी सुनवाई करने के लिए। यहाँ पे 2 पीपल्स बैठे हैं ना, कि मैं जैसे कि कोर्ट में गई हूँ और मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं अपने प्रॉब्लम्स का समाधान चाहती हूँ, तो मैं बहुत बड़े जज के पास आई हूँ। मतलब ये यहाँ पे चीज़ें कही गई है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भगवान से जो भी प्रार्थना कर रहे आपकी प्रार्थना जो है स्वीकार हो जाएंगी। ये कार्ड्स में पूरा रिजल्ट यही कहता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे तो है की लगा के दिखिए, की इसलिए क्योंकि आप जो भी परेशानी में है, जो भी परेशानी का समाधान चाहते हैं, या फिर आप कुछ कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ आपके काम के रिगार्डिंग आपकी स्थिति खराब चल रही है, या फिर आपको डाइवोर्स केस फाइल हो चुका है, या फिर आप ऐसे अनलीगली केस में चले गए जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, तो ये कार्ड्स आने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती है। आपके जो कुछ भी आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हुए, जो कुछ भी आपकी बदनामी हो चुकी, जो कुछ भी आपके कोर्ट के चल रहे हैं, वो आपके फेवर में आएंगे। आपका रास्ता क्लियर होने वाला है, आपके लिए एक नया रास्ता मिलने वाला है काम के रिगार्डिंग भी। और जो कुछ भी चीज़ें आपकी ब्लॉक चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा आपके किसी से पैसे अटके हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आना आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी ब्लॉकेजेस ओपन होने का कारक ये माना गया, क्योंकि आपके जो अच्छे कर्म हैं वो अच्छे कर्म इस पिलर में भरे गए हैं, जिसके कारण अभी आप जितनी भी प्रार्थना करेंगे, जितनी भी अगर आप भगवान से जाके प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर आपकी सुनी जाएगी और आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो भी समाधान है, हम कहते हैं ना कि भगवान मेरी ये चीज़ें ठीक कर दो, तो आपके तभी के तभी तुरंत की तुरंत ही जो है आपके काम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। नए नए काम की अपॉर्चुनिटी आएगी, नेम फेम सक्सेस मिलेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की आ सकती है, बाहर जाना आना आपका स्टार्ट हो सकता है। जितने भी बंद अभी तक काम थे सडनली ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनका नेचर ये हो रहेगा कि अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ों को लेके ब्लॉक हो गए थे काफ़ी टाइम से, पर अभी ब्लॉक नहीं होना है, अभी आपके रास्ते खुलते जाएंगे। मतलब काफ़ी समय आपने बहुत बुरा जो निकालना था वो निकाल लिया, पर अभी आपका अच्छा टाइम है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें आपकी और चीज़ें ख़राब होना, जैसे कि आपने किसी को पैसे दिए, कर्ज बढ़ चुका है,
जो आपकी कोर्ट कचहरी चल रही है वो सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी। अगर आपने कुछ गलती भी नहीं की है तो भी आप उस गलती में फंस सकते हैं। ये वाली कंडीशन आपके लिए रिवर्स कार्ड्स में शो हो जाएंगी। ऐसे लगना कि आपने अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी परेशानियों को झेलना है, कितनी परेशानी से आपने और बाहर नहीं निकलना है, ये सारी सिचुएशन आपके माइंड में चलती रहेंगी। बट अगर आप प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ और बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं तो चीज़ें ये ओपन भी हो सकती है। रिवर्स कार्ड्स में ये कहा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा साधना करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी चीज़ें जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको भगवान पे भरोसा रखना है या फिर अपने जो है ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करना है जिससे आपके काम होते रहे, और धीरे धीरे करके होके यहाँ पे समय लगेगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट तरीके से चीज़ें आपकी सॉल्व होने वाली थी, यहाँ पे रिवर्स कार्ड्स में थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा। 6 नंबर का कार्ड, जैसे कि हमने 2 ऑफ कप का कार्ड देखा था, सेम सेकेंड वर्जन है कार्ड्स का। तो 6 नंबर का कार्ड से शुक्र का कार्ड से, तो यहाँ पे जो कार्ड्स के ऊपर एंजल्स है, यहाँ पे जो है एंजल्स के साथ साथ जो है जो कपल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या है कि यहाँ जो कार्ड जो खास करके कहा गया है ना, सोलमेंट्स का कार्ड से। सोलमेंट्स क्यों? क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग है। यहाँ पे एक दूसरे को लेके अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ये अट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ेंगे, एक दूसरे को लेके कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, इनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, ये अपने काम को लेके काफ़ी आगे भी बढ़ने वाले पर्सनैलिटी रहेंगे। खास करके अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, अलग अलग पर्सनैलिटी रहेंगे। ये तुम्हारा नेचर अलग और हमारा नेचर अलग, ऐसी वाली पर्सनैलिटी रहेगी, पर इन दोनों के कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, इनका माइंडसेट एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सोलमेंट का मतलब ये नहीं है कि कपल्स ही रहे, दूसरी चीज़ें ये भी होती है, आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर कहीं आपके भाई हो सकते हैं या फिर आपके भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, ये कनेक्शन भी इनका होता है। तो इनसे क्या होता है कि आप क्या होगा कि आपके लिए एनी टाइम आप उनके साथ रहो ना रहो, आपकी फीलिंग्स, आपके मन में जो हाव भाव चीज़ें चल रही है, अगर आप परेशान हो तो इनको ये चीज़ें अपनी पता चल जाती है। सोलमेंट्स का कारक ये होता है, तो इनको आपकी चीज़ें पता चल जाएगी। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन होना, आपके मन की चीज़ें किसी को पता चलना, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स का पता होना, तो ये सोलमेंट्स का कार्ड्स माना गया है। तो इसके लिए अगर आप कार्ड्स में अगर एक मेंशन करते हो तो आपके लिए जो भी रास्ते खुले गए, या फिर आपको किसी का सपोर्ट नहीं है लाइफ में, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो ऐसा कोई इंसान आपको लाइफ में मिल सकता है कि जो आपको एनी टाइम आपके हर कदम पे आपका साथ दे और आपको सपोर्ट करे, इसलिए ये सोलमेंट्स का कार्ड्स माना गया है। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्या होती है, आप जिस भी पर्सन से मिल रहे सोलमेट से, तो सोलमेट्स काफ़ी बार अच्छे होते हैं और काफ़ी बार अच्छे नहीं होते। तो ये होता है कि पास्ट कर्म का कोई इंसान है जो आपसे बदला लेने के लिए आए, अगर जब भी ये कार्ड्स रिवर्स आए तो आपसे कोई पास्ट पर्सन का जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको जो है आपके लिए एक ब्लेम लाने वाला, कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को ख़राब करने वाला, आपको फाइनेंशियल से ख़राब कर सकता है, आपकी मन की स्थिति को ख़राब कर सकता है, आपकी तीसरी चीज़ें आपको कोर्ट कचहरी के मामले में भी लेके जा सकता है। तो ऐसे इंसान से बचना है जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो। और जब ये इंसान आपको मिले तो इससे दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूरी नहीं बनाते तो काफ़ी सारे इनके सर्कल में फंसते जाते हो। काफ़ी सारे ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जिनके बाद जब ये कार्ड्स आया था तो जो मना करने के बावजूद भी फंस चुके हैं, तो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टर्म 5 से 6 साल का जो है रिदम बन जाता है, जिसके कारण आप उनमें फंसते ही जाते हो। कुछ वशीकरण, कुछ ब्लैक मैजिक, ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हो सकती है जिनके कारण आपका ध्यान जो है उनकी तरफ ही बार बार जाएगा, आप उनकी तरफ ही अट्रैक्शन में ज़्यादा जाओगे। तो ऐसी चीज़ों से ज़रूर बचना है। द चैरिट कार्ड अपने आप में ही एक चैरिट बोलने के लिए भी है और कहने के लिए भी है। अभी यहाँ पे इनका रथ है, काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम पे रथ हुआ करते थे, एक राजा हुआ करता जो रथ पे सवारी करता था। तो यहाँ पे सवारी मतलब ट्रैवल 100% आएगा। सबसे पहली बात है यहाँ पे ट्रैवल तो है, पर काफ़ी ज़्यादा जो हॉर्स जो ये बैठे हुए, एक ब्लैक है और एक वाइट है, मतलब जो कुछ भी आपकी ट्रैवलिंग होगी, थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी पॉजिटिविटी, दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। साथ में ये चीज़ें भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ें कि आपके बैक में, यहाँ पे बैक पे जो चीज़ें दिखाई गई है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग क्या है कि आपके पास लॉट ऑफ पैसे होंगे, यहाँ पे भी आपको गाड़ी परचेस करना, घर परचेस करना, ऑफिस परचेस करना, आप जो कुछ भी परचेसिंग पे जाना चाहते हो वो परचेसिंग आपकी होगी। प्लस का सिंबल्स है, तो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल हेल्थ इशू होगी। हेल्थ इशू से भी थोड़े से ज़्यादा परेशान रहेंगे, पर आपकी हेल्थ जो भी इशू चल रही है वो ठीक भी हो जाएगी। थोड़े हेल्थ का ध्यान देना भी ज़रूरी है। द चैरिट कार्ड जब भी आता है तो आप कहीं ना कहीं कार परचेसिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। और दूसरी चीज़ें ये होती है कि आपकी ट्रैवलिंग ज़रूर होती है, नेम फेम सक्सेस मिलता है, आप एक जगह पर टिक के नहीं बैठेंगे, आपको कंफर्टेबल जोन नहीं मिलेगा,
आप अपने फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे, अपने काम के लिए जो तत्पर रहेंगे, काम के लिए आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको मिलेगी मिलेगी। इस कार्ड्स में रिप्रेजेंट ऐसी चीज़ें होती है कि चंद्रमा जो है दोनों बैक हैंड पे हैं, हैंड के ऊपर, तो एंजल ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ इंसान है, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ इंसान है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाला, पूजा पाठ ज़्यादा करने वाला, पूजा पाठ से लेके होम हवन की चीज़ें भी करने वाले पर्सनालिटी कहा जाती है। ये जहाँ पे भी जाएंगे इनकी राजा की तरह एनर्जी होगी, एक राजा हो सकता है, रानी हो सकती है, ऐसे इनकी एनर्जी चलेगी चलेगी। मतलब लोग आके इनको सामने आके जो है नमस्कार करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, हाय हेलो करेंगे, ये चीज़ें इनके अंदर होगी होगी। ये चीज़ इनकी पर्सनैलिटी ऐसे कहा जाता है ना, द स्टार वाली। द स्टार मतलब कि आप लोगों के सामने एक आइडल बन चुके, द स्टार बन चुके, लोग आपको जानते हैं, आप काफ़ी सारे लोगों को नहीं जानते हो, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे लोग आपको घिर के जो है आपसे बात करके कम्युनिकेशन करेंगे। तो ऐसे इनकी फील्ड्स कहा गया है कि एक्टर्स की फील्ड्स हो सकती है, सोशल्स में हो सकती है, जिनके कारण लोगों में इनकी एक्टिविटीज़ रहेगी रहेगी। जब रिवर्स कार्ड्स आता है, अगर ये रिवर्स कार्ड्स है तो क्या है, आपका नेम फेम पर तो है पर बदनामी की तरफ नेम फेम है। नेम फेम के साथ साथ आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी, पर आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदी करने के लिए, परचेसिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आपको साबित करना पड़ सकता है। अगर आपके घर बने हुए तो घर टूटने के चांसेस है, लीगली नोटिस मिलने के चांसेस, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चांसेस मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोन से चीज़ें आपके पास हो सकती है। लोगों के सामने आप प्रेजेंट रहोगे, कोशिश तो करोगे कि आप थोड़े से जो है लोगों के आइडल्स बने, उनके लिए थोड़े से गाइडेंस बने, पर कोशिश आपकी वैसे की वैसे रहेगी। आपको लोग ठग के, जो बोलते हैं ना कि एक मार्केटिंग के लिए, एक सोशल मार्केटिंग के लिए आपको जो लोग जो है ठग के निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पे आपकी चीज़ें अभी थी कि कुछ चीज़ें परचेसिंग करनी, कुछ चीज़ें लेनी है, वहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि आपने पैसे तो दिए पर चीज़ें डिले होती जा रही है, मतलब चीज़ें आ रही है पर डिले होके आ रही है। जैसी चीज़ें आपको चाहिए थी वैसी चीज़ें आपको मिल नहीं रही है। रिवर्स कार्ड्स में पूरे उल्टे रिदम हो जाते हैं। नेम फेम सक्सेस तो बहुत दूर की बात रही है, इसमें ही आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ मिलती ही मिलती है। लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते, लोग आपकी बुराई करना स्टार्ट हो जाते, जिसके लिए आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती। जैसे कि स्ट्रेंथ कार्ड, अभी ये स्ट्रेंथ कार्ड क्यों कहा गया है? स्ट्रेंथ मतलब परेशानी रहना, एनी टाइम स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन वाली हालत रहना, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होगी, पर इंसान खराब नहीं है। जो वुमन जो दिखाई देती दे रही है, ये जो लॉयल के मुंह को जो है, जबड़े को जो है बंद करते दिखाई देती दे रही है, कि काफ़ी ज़्यादा ओवर चीज़ें हो रही है इनके लाइफ में। इनको जो पर्सनालिटी, जितनी भी पर्सनालिटी मिलती है, सबको शांत करने के लिए इनके लिए समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। ये इनका जो वाइट कॉस्ट्यूम जो है, एक हीलर हो सकती है, एक डॉक्टर हो सकती है, हड्डियों की डॉक्टर होना जो इनके लिए माना गया है, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन ज़रूर है सर के ऊपर। ये काफ़ी बैलेंसिंग पर्सनैलिटी, इनको काफ़ी बोलते हैं ना कि नॉर्मल तरीके से बात करना, नॉर्मल तरीके से रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट इनके साथ लोग ऐसे जुड़ेंगे कि इनको ज़्यादा करके वायलेंट होना पड़ेगा, इनको गुस्से से काम चलाना पड़ेगा। जब तक ये गुस्से से काम नहीं चलाएंगे तब तक इनका काम नहीं होने वाला। ये चीज़ें इनके साथ ज़्यादा करके फेस इनको करना पड़ेगा। लोग इनके साथ ऐसे जुड़ेंगे कि जैसे इनका नेचर है, ऐसे इनके नेचर से अपोजिट लोग जो है इनको मिलते रहेंगे। ये खुद सोचेंगे कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या परेशानी चीज़ें चल रही है कि जिसके लिए मैं शांति नहीं हो पा रही। ये चीज़ें इनके अंदर रहेगी ही रहेगी। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहना, परेशान रहना, डिप्रेशन में रहना, इनको भी बोन्स का प्रॉब्लम्स रहना, बैक में पेन होना, पैर में दर्द होना, सर से लेके दर्द ज़्यादा बढ़ना, ये चीज़ें इनके अंदर रहेगी रहेगी। बड़ी ये बहुत सारी मुश्किलों का जो है ना सामना, बोलते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा लेवल तक हार्ड वर्क करना, 8 नंबर का कार्ड से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करके आगे बढ़ना, ये इनके लिए हमेशा रहेगा। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें चेंज हो जाती है। रिवर्स कार्ड्स में चीज़ें क्यों, क्योंकि लॉयल तो चला जाता है, तो फिर अपने काम करने के लिए आगे जो है ना तत्पर रहती है, हर काम इसके स्मूथली हो जाते हैं। पर सर में दर्द रहना और हड्डियों में दर्द रहना ये नहीं जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें काम करते करते ही जल्दी थक जाना, थोड़ी सी परेशानी होना, थोड़ी सी बॉडी जो इनको सपोर्ट नहीं करना, ये रिदम इनके रहेंगे। पर काम अच्छे तरीके से कर लेंगे, आगे एक अच्छे डॉक्टर, एक गुड डॉक्टर की पोजीशन काफ़ी अच्छी तरीके से इनको मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे जो कार्ड्स है, द हेरमिट कार्ड आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते, क्योंकि जो बुजुर्ग है वो स्ट्रेट करके खड़ा है, बहुत एक ओल्ड एनर्जी है, और एक लालटेन पकड़ के जो खड़ा है। मतलब ये है कि कुछ नई दिशा, कुछ नई दृष्टिकोण, कुछ नई खोज जो है इनके अंदर चल रही है। आजकल के जनरेशन में, अभी के जनरेशन में चीज़ें क्या हो रही है कि ये पुरानी चीज़ें तो अभी चली गई है, तो भी ये कार्ड्स अभी भी अवेलेबल है। तो हमारे लिए ये जो रीडिंग जो है करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा रीडिंग्स नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो कार्ड्स में जो चीज़ें दिखाई गई है, बर्फ़ है, मतलब लेजीनेस है। लेजीनेस मतलब धीरे 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 काम करने का नेचर होना। दूसरी चीज़ें ये है कि आपकी ओल्ड कितनी भी
और ज़्यादा एज क्यों नहीं बढ़ जाए, पर आपका नेचर ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सीखते जाओगे, ज्ञान ज़्यादा करके बढ़ेगा आपका, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर रहेगी। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज कैसे रहना, जैसे कि एमपीएससी यूपीएससी जो सीखते हैं उनके अंदर नॉलेज होती है, जो लॉ करते हैं उनके अंदर नॉलेज होती है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके अंदर नॉलेज होती है, ये इनका नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये कहीं ना कुछ गुड़ विद्याओं को लेके, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, रहस्यमय दुनिया को लेके, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके सीखते जाते, नेचर को लेके सीखेंगे, कुछ ना कुछ वर्ल्ड को लेके चीज़ें सीखेंगे। हर एक चीज़ों की खोज इनके अंदर मन में चलती रहती है, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा एज भी हो जाए तो भी आपका सीखना ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हम क्या कहें, तो अभी के लिए हम अगर ये कार्ड्स आता है तो हम कह सकते हैं कि अभी कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने के बारे में सोच रहे हो, जिसके कारण कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक काम आएंगी, जो आपको लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट भी करेगी। अगर इसके पास जैसे कि हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ना ही हमारे पास कुछ नॉलेज है, हमें क्या करना है लाइफ में, क्या चीज़ें नहीं करना है, हमें कुछ भी आगे कुछ चीज़ों को लेके हमें कुछ भी दृष्टिकोण नहीं है, अगर जब ये कार्ड्स आते तो आपके पास ही कहीं ना कहीं पास ही ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। इस पर्सनैलिटी का काम एक ही है कि आपको नॉलेज भी देगा, ज्ञान भी देगा, आपको एक सही राइट पाथ पे लेके जाएगा, जिसके लिए आपका एक फ्यूचर बन सकता है। जब भी आपके लिए कार्ड्स आते तो समझ लीजिए कि कहीं आसपास से आपके लिए पर्सन जो है कि आपके लिए हेल्प करेगा, जो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी राह दिखाएगा, जिसके कारण आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो इनकी गाइडेंस मानना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता भी है। अगर एक कार्ड रिवर्स आ गया तो रिवर्स आ गया क्या हो गया कि मतलब आएगा कोई भी मुफ्त का ज्ञान देके चला जाएगा। मुफ्त का ज्ञान देना कहते हैं जिसके लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ों को लेके समझदारी नहीं होती। आप जो भी चीज़ों को लेके समझना चाहते हो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जहाँ पे भी अगर आप क्लासेस लगा रहे हो या फिर कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो वहाँ पे भी आपको पूरा प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं मिलेगा, पैसे पूरे वेस्ट जाएंगे, एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलेगा, आप अच्छे तरीके से एक राइट पाथ पे नहीं रहोगे। तो ये राइट ना पाथ मिलने का ये साइंस मिल जाता है। रिवर्स जब भी कार्ड्स आता है, लेजीनेस है तो और लेजीनेस चीज़ें आ जाती है, बहुत काम डिले डिले करके करने लग जाते हैं, काम के लिए एक सही राह नहीं मिलते, टाइम पास करेंगे ऐसा लगेगा कि यार क्या आपका टाइम समय काफ़ी ज़्यादा, जब आपको होश आएगा आपको लगेगा कि नहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर लिया, मुझे जो काम करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया। लोगों की बातों में रहना, लोगों की बातें सुनने के बाद आपका माइंड जो है सेक्शन ठीक नहीं रहना, लोगों की बातों में आ जाना, अपने डिसीजन नहीं लेना, ये सारी सिचुएशन रिवर्स कार्ड्स में आती हैं।